सिंह। ओ माशाल्लाह, ये हमारे एक्स हिंदू नो मुस्लिम भाई हैं। अहलन अच्छा, वसहलन। अहलन, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? जी सर, सब अच्छा है सर। माशाल्लाह। जी, फरमाइए। जी बस आप सर बात करनी चाहता था, बहुत टाइम से बात नहीं हो पा रही थी, स्ट्रीम में ज्वाइन भी नहीं हो पा रहा था। जी 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 सर जी। सबको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो सलाम आप 2 हफ्ते हो गए हैं आपको गालिबन, जी या उससे पहले ही से आप इस्लाम पर प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी थी? सर प्रैक्टिस तो नहीं की थी, मैं बस पढ़ रहा था चीज़ों को। प्रैक्टिस तो नमाज वगैरह मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वैसे। अभी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ सर, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, ठीक है। तो आप वैसे किस तरीके से, यानी क्या सिस्टम है आपके सीखने का, कैसे सीख रहे हैं? किसी सर के पास जाते हैं, क्या है तरीका? सर अभी तो सर ऐसा कुछ नहीं है, किसी पास तो नहीं जा रहा हूँ। अभी तो हुँ, कॉलेज वगैरह रहता है तो उसमें टाइम नहीं मिल रहा है उतना ज़्यादा। हुँ। वैसे तो यूट्यूब वगैरह पे ही मैं चीज़ें देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो भी रहते हैं मतलब कि नमाज के तरीके और ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ। बाकी कुरान वगैरह अभी इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ। जी। अरेबिक तो मुझे आती नहीं है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, उसको मीनिंग समझ रहा हूँ उसका धीरे-धीरे। देखें, मेरे ख्याल से जो चीज़ प्रायोरिटीज़ रखती हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अब रमज़ान तो फ़ौरी है नहीं, हज अभी जी, आपको जी। करना ही है। ज़कात का मैं जानता नहीं हूँ कि आप कितने मालदार हैं तो, और अगर होंगे भी तो 1 साल के बाद आएगी। लेकिन नमाज़ जो है वो अभी है, और वो रोज़ाना जी, है, और दिन में 5 वक़्त है। तो आप नमाज़ की पाबंदी करें पहले दिन से, और समझ लें कि आप अगर 10 दिन आपको या 15 दिन आपको इस्लाम में दाखिल हुए हो गए हैं और आपने ये नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो ये आपके ऊपर क़ज़ा है। तो ये आपको करनी ही करनी है। आप या तो सारी पढ़ते चले जाएँ, और या फिर ये कि अगर ये बहुत सारी हो गई तो फिर हज़ारों की तादाद में, तो इनको फिर अदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप सूरह फ़ातिहा और एक सूरत, सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, या उससे भी सूरह सूरह इख़लास जो है बहुत आसान है, कुल हुवल्लाहु अहद, बहुत लोगों को, गैर मुस्लिमों को भी याद होती है। आप उनको दोनों को याद कर लें, और चाहे सर आप मैंने वो याद कर ली है, आयतल कुर्सी मैंने इंग्लिश में सुन-सुन के उसको ऑडियो मैंने उसे बाय हार्ट कर लिया। ठीक है। तो अगर आपने ये कर लिया, सूरह फ़ातिहा भी कर लें। आप हर रकत में चाहे यही पढ़ें, कुछ और ना पढ़ें। आप सूरह फ़ातिहा पढ़ें, और उसके माशाल्लाह। अलावा आप जो है सूरह इख़लास या आयतुल कुर्सी मसलन पढ़नी है तो वो पढ़ लें। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप फ़जर की 2 रकतें, और ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा की 4 जो है, वो आप पढ़ें। और ये इसका तरीका बहुत आसानी के साथ आपको किसी यूट्यूब वीडियो पर या इंटरनेट पर मिल जाएगा। लेकिन आप इसको डिले ना करें। डिले करेंगे तो फिर आपके लिए इन सबको अदा करना बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर। हुँ, हुँ। सर और वो अरेबिक आदत भी बन जाएगी, क्योंकि ये आदत भी बन आदत जाएगी। बनाना बड़ा ज़रूरी है। हाँ। जी, सर जी। अरेबिक सीखने के लिए सर क्या रहेगा बेस्ट तरीका? अब उसके लिए भी देखें, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पर अगर बेशुमार वीडियोज़ हैं। हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब को ये है, आप ये अगर कोई ऑनलाइन हज़रत हो मैं तो यहाँ हज़रत ईज़ी हो इससे जाए। पहले कि आप आदित्य भाई 1 मिनट, हज़रत चूँकि ये उलमा बैठे हैं, तो मैं ये वाक़ई जानना चाह रहा हूँ इस सवाल के ज़रिए कई और लोगों का। हज़रत अगर कोई नौ मुस्लिम है और उसको हुँ। अरबिक नहीं आ रही और वो ऊपर से देख के उसका इंग्लिश का जोड़-तोड़ करके वो पढ़ क्या वो मोबाइल में कोई ऐसी ऐप लेके नमाज़ पढ़ सकता है कि उसको फ़ोन पे देखता रहे ऐप को और वो सारी दुआएँ भी, या फ़ोन के ज़रिए? ताकि कम से कम एक आदत बन जाएगी और वो पढ़ भी सकेगा। क्या ये ठीक होगा? इसका मैं अभी जवाब देता हूँ। मुफ्ती शमाइल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जी, जी। जी वो और इस सर सवाल का भी अगर जवाब दे दें तो अच्छा है। जी। अच्छा जी, आपने जो फरमाया ना वो एक लर्न अरेबिक करके हमारे दोस्त की ही एक वो यानी एक वो चलता है निज़ाम, जो सिर्फ़ व्हाट्सएप से ही आपको कुरान पढ़ना सिखाएँगे। अभी रिसेंटली मुफ्ती मेंक ने भी जो है उसे उन्होंने प्रमोट किया था उसे, और मेरे जानने वालों में से ही, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है वो इस तरीके से कि सिर्फ़ आपको कुछ करना नहीं है। वो आपको एक-एक सबक, एक-एक लेसन आपको ऑडियो की शक्ल में और वीडियो की शक्ल में देंगे, और आपको बस सिर्फ़ ऑडियो के ज़रिए उसे करना है। रोज़ाना के हर हर रोज़ आपको एक सबक मिलेगा, तो आप तो आसानी ये के इसकी साथ कोई वो सीख वेबसाइट है? जाएँगे इंशाअल्लाह। इसकी कोई वेबसाइट है? नहीं, ये पूरा सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है सिर्फ़ व्हाट्सएप के ज़रिए। नहीं, मतलब कनेक्ट कैसे होंगे उन लोगों से? कनेक्ट व्हाट्सएप से ही होंगे। मैं नंबर भी शेयर कर दूँगा उनके इंशाअल्लाह। सर अच्छा, ठीक व्हाट्सएप है। पे सर वो ऑडियो भेजेंगे मुझे पर्सनल?
व्हाट्सएप में बिल्कुल। आप एक मैसेज डालेंगे, वो आपके सामने कई सारे मैसेजेस आ जाएंगे कि आपको मतलब आपने कितना पढ़ा है, कितना जानते नहीं जानते। जाहिर है आप बिगिनिंग से ही शुरू करेंगे, तो फिर वो बस आपको एक ऑडियो और एक वीडियो भेजेंगे, उसे आपको सुनना है, खुद प्रैक्टिस करना है, और बस एक ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्हें उस सबक को सुना देना है, ताकि अगर आपके उसमें कोई गलती है तो वो अगले दिन उसको करेक्ट कर देंगे। और सारी चीज़ें जो है, डेटा वगैरह सब महफूज है, नंबर वगैरह कोई ऐसा वो नहीं है तो उसमें। आप प्राइवेट चैट में वो नंबर दे दीजिए हमारे दे- आदित्य सिंह को, और ये वहां से ले लेंगे कोई माशाल्लाह। ऐसा कोई पेड कोर्स होगा तो भी चलेगा सर, कोई पेड कोर्स हो, कोई नहीं, वेबसाइट हो। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है पेड कोर्स की। ये जो सिस्टम है फ्री भी है और बहुत बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि मैंने खुद माशाल्लाह। देखा है, और इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ। चलिए ज़रूरत ठीक नहीं, आप चाहे तो बहुत से ऐसे पेड कोर्सेज भी हैं, कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहले काफ़ी इससे होगा। शुरुआत कर लें कि जिसको रिकमेंड किया जा रहा है आदित्य सिंह, वो ज्यादा ओके बेहतर है। सर, ओके हाँ, जी पर आदित्य भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना, एक इंसान की जिंदगी में 24 घंटे होते हैं, वो 1 घंटा पता भी नहीं चलता आजकल, तो 1 घंटा ना टिक के, ये थोड़ा सा हिम्मत करके ना मेरा भाई, इसको मिशन सर। समझ के 1 घंटा टिक दिन में जाऊंगा इसको सर, वो देते कोई हैं आप। बहुत बड़ी बात नहीं है इंशाल्लाह अल्लाह आपके जज्बे को सर। सलामत मैंने रखे। जी इंग्लिश में आयतल कुर्सी याद कर डाली, मैं हूँ मतलब कि ऐसा नहीं है, इंक्लाइंड हूँ अच्छा। अरबी, हाँ अरबी नहीं, में जबरदस्त। अब मैं मतलब नहीं कि अब मैं इसी सवाल का इंग्लिश जवाब में दे रहा उसको हूँ। मैं आमिर भाई ने एक सवाल किया है जो आदित्य सिंह के लिए मेरे ख्याल से उनसे रिलेट करता है। आपने कहा कि जी मोबाइल में कोई चीज जो है वो डाउनलोड करके देखिए, दो दो चीजें यहाँ पर होती हैं। एक ये कि आपने मसलन कुरान करीम मुसहफ है या मोबाइल है, आपने उसको पकड़ा हुआ है और आप नमाज पढ़ रहे हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो ये करते हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज है फिकी इस्तिलाह में, ये फिकी मसला हो गया। पहली चीज है अमल कसीर, और दूसरी चीज है तलक्की मिनल खारिज। अमल कसीर का मतलब ये है कि आप नमाज में हैं, लेकिन आपका मूवमेंट जो नमाज से रिलेटेड नहीं है वो बहुत ज्यादा है। अब आपने मोबाइल रखा हुआ है, आपका जो अंगूठा है वो उसको ऊपर नीचे कर रहा है उसकी स्क्रीन को, फिर आपने उसको बंद किया, जेब में रखा, फिर अगली रकअत शुरू, फिर निकाला, या आपके हाथ में मुसहफ है, तो ये अमल कसीर है। और अमल कसीर के ताल्लुक से जो फुकहा का की एक बड़ी तादाद, जुमहूर का यही यानी अमल है और इस पर इत्तेफाक है कि भाई अमल कसीर जो है वो नमाज के मुनाफी है। तो एक तो चीज ये है। दूसरा जो मसला है वो है तलक्की मिनल खारिज का, और तलक्की मिनल खारिज का मतलब ये है कि बाहर से किसी चीज को सीखना। बाहर से सीखने का मतलब ये हुआ कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और एक बंदा बैठा हुआ है जो नमाज में नहीं है, वो आपको लुक़मे दे रहा है और आप उससे सीख रहे हैं और इस तरीके से पढ़ रहे हैं। या ये कि आपने मुसहफ सामने खोला हुआ है और आप उसको देखकर पढ़ रहे हैं, वो आपके हाथ में नहीं है, तो ये तलक्की मिनल खारिज कहलाता है। इमाम अबू हनीफा के नजदीक ये जायज नहीं है, लेकिन इमाम शाफी वगैरह हजरात के नजदीक ये जायज है। मैं समझता हूं कि अगर कोई नो मुस्लिम है और उसको ये परेशानी हो रही है कि भाई पहले अब अभी उसने मतलब इस्लाम कबूल किया है और 1 घंटे में उसको नमाज पढ़नी है, तो वो कैसे याद करे? और इस मजबूरी में अगर उसने कोई मसलन सूरत खोल कर सामने रख ली, और चाहे वो रोमन लेटर्स में लिखी हुई है लेकिन वो अरबी में उसको पढ़ रहा है उसको देखकर, तो ये वो तरफ, क्योंकि ये मुत्तफक अलैह हराम नहीं है, तो इसकी गुंजाइश निकाली जा सकती है। जज़ाकल्लाह, ये बड़ा जरूरी सर। एक मुफ्ती सर से एक क्वेश्चन था मेरा, थोड़ा सा जी मतलब कि एक थोड़ा अलार्मिंग लग रहा है आजकल मुझे। मतलब कि सर जी मैं तो चलिए इस्लाम मैंने कबूल कर लिया है, लेकिन मैं जी सर अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा कंसर्न हो गया हूँ कि जी उनको किस तरीके से इस बात को मतलब कि समझाया जाए, किस तरीके उनको कन्विंस किया जाए चीज़ों को लेके। क्योंकि अब पेरेंट्स हैं सर, ये चीज़ें मतलब कि एक अलार्मिंग ये हो जाता है कहीं उन्होंने इस्लाम वो नहीं आए और इस तरह अगर उनकी डेथ वगैरह हो गई तो जाहिर सी बात है कि मतलब कि जहन्नुम में जाने के चांसेस उनके काफ़ी हाई हैं। तो अब मैंने कि थोड़ा सा ये चीज़ें कंसर्न हो गया हूँ मैं थोड़ा इस चीज़ों को लेके। देखें, गाइड सबसे कर बड़ी सकते बात हैं? यह है कि आप की जो जर्नी है वो खुद आपके लिए एक ऐसी रहनुमा मिसाल है कि हम आपको जो भी सजेशन देंगे उससे बेहतर ये होगा कि आप खुद उस जर्नी को सामने रखें कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो क्या चीज रही कि जिस चीज ने आपको इस्लाम की तरफ माइल किया, क्या आपने देखा, क्या आपने सुना, क्या आपने सोचा, क्या आपने पढ़ा, वगैरह वगैरह। तो ये आपको पहले से मालूम है। अब रही ये बात कि ये डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। घर का माहौल अगर थोड़ा ओपन है कि नहीं यानी मुखालिफ जा सकता है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले तो किरदार को अपने पेरेंट्स के तई जितना भी पहले से बेहतर था उससे ज्यादा बेहतर बनाएं। आपका जो रवैया आपके पेरेंट्स से मुतालिक होना चाहिए वो इस्लामिकली यानी जो हाईएस्ट लेवल है उस पर आप रखें अपने आप को। दूसरी तब्दीली आपके अंदर ये आनी चाहिए कि अब आप
दीन का जो बुनियादी इल्म है वो सीखने के बाद जो दावत का अंदाज है उस तरीके को अपनाएं और वालिदैन के सामने इस चीज का न सिर्फ ये कि ऐलान करें बल्कि उनको समझाने की कोशिश करें कि आपकी जर्नी कैसी रही और क्यों ये जर्नी उनके लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक के आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक के आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि भाई मेरे वालिदैन जो हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हों अगली जिंदगी में। तो ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो सही वक्त होगा वो बेहतर आप ही जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को, आपका जो रवैया वालिदैन के तय है वो उसमें 100% इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। पहली बुनियादी चीज यहाँ से है। इसके अलावा दुआ की कसरत जरूर रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनकी हिदायत के लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर। घर का माहौल की जहाँ तक आपने बात कही है सर, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम किस्म का है। थोड़ा सा हिंदुइज्म जो रनिंग गवर्नमेंट है उधर तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्टेड है वो लोग। और रही बात हिदायत देने वाला अल्लाह ताला है, वो बात ठीक है कि बहुत से लोग, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि आप भी तो उसी घर से आए ना। आया सर, लेकिन अब देखिए अभी तो इतना फेवरेबल माहौल नहीं है। अभी तो वो लोग मुझे अभी कुछ दिन पहले एक पंडित जी के पास ले गए थे, वो पूजा वूजा करवा रहे हैं कि वापस ठीक हो जाए जैसे था। और ठीक है, तो उनको पता है कि आप हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुए? मम्मी को मैंने बता दिया था। अच्छा। मम्मी से मैंने बोल दिया था पहले से ही। अच्छा, तो उन्होंने पूजा वूजा का शुरुआत करवा दी है। उन्होंने कहा होगा अनर्थ हो गयो। असल में सर जॉइंट फैमिली है ना, तो ज्यादा प्रेशर हो जाता है। इस सिलसिले में मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सहाबा की भी जिंदगी को देखें तो बहुत से सहाबा आपको ऐसे मिलेंगे कि इस्लाम लाने से पहले तलवारें मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने उठाई हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि वो इस्लाम में दाखिल हुए हैं। तो मायूसी की कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, बस आप यही कर सकते हैं। भाई हम ये देखते हैं ना कि अंबिया की जो जिंदगी है कि हजरत इब्राहिम के बाप ने इस्लाम कबूल नहीं किया, हजरत नूह के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ चचाओं ने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ये चीज तो है, लगी रहेगी। यानी हमारा काम जो है वो सिर्फ ये है कि हम दुआ करें उनके लिए और अपने रवैये को मुतासिर कुन करें इंशाअल्लाह इस्लाम की रोशनी में, न सिर्फ ये कि बनावट करके बल्कि इस्लाम की रोशनी में जेन्युइनली आप उनके साथ रवैया आपका बेहतर होना चाहिए। बाकी किसी की पूजा और ये जो हवन वगैरह है ये कभी भी इंशाअल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपकी दुआ जरूर उनको फायदा पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। मैं घर पे था नहीं, उन्होंने अपने तरीके से करवाया था। उनको लगा था कि मुझ पे कुछ, वो भी उनकी मोहब्बत है, वो उनकी मोहब्बत है। वो चूंकि उनके वर्ल्ड व्यू के एतबार से, उनके अकीदे के एतबार से आप काफिर हो गए। यानी काफिर किसको कहते हैं? डिसबिलीवर को। अब आपने उनके बिलीफ को खत्म करके अब आप काफिर हो चुके हैं उनके एतबार से, तो जाहिर है कि उनको तो दुआ मांगनी है। अब उनकी दुआ का तरीका वो है ना सर कि अब फैमिली फंक्शन हो गया, अब जैसे कि दीपावली आ रही है अभी 3 वीक्स दूर है, अब उसमें अभी तो घर पे नहीं हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो कि मैं नहीं जा रहा हूँ। और वो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है मुझे, मतलब कि सिबलिंग्स है मेरे और भी हैं घर में, जॉइंट फैमिली है, तो सबकी तरफ से प्रेशर आ रहा है धीरे धीरे कि घर पे आना है, पूजा में बैठना है और पटाखे जलाने हैं। यही चीजें हैं कि यहाँ पर इंसान की इस्तिकामत का इम्तिहान होता है। मैं आपको हरगिज ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी आप चले जाएं। ये वाला फेक वाला इस्लाम जो है ना, ये नुकसान पहुंचाने वाला है। इस्तिकामत का इम्तिहान ऐसी मौके पर होता है कि जब एक तरफ खुदा का हुक्म हो और दूसरी तरफ फैमिली का प्रेशर हो, तो आदमी किस चीज को तरजीह देगा? अगर फैमिली का प्रेशर ये होता कि फला रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, उसकी इयादत के लिए जाना है, तो आपको मैं कहता कि आपको फौरी तौर पर जाना चाहिए, चूंकि इस्लाम का हुक्म यही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। लेकिन आपको बुलाया जा रहा है शिर्क में शिरकत के लिए, पूजा में शिरकत के लिए। यही प्रॉब्लम है सर, इसलिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ आपके नहीं करना चाह रहा हूँ और जी आपके ईमान का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ईमान और आपकी इस्तिकामत का ये इम्तिहान है। मेरे एक और दोस्त हैं, यानी उस पर व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर मैसेज करते हैं, कहीं वो कोचिंग करते हैं इंडिया में और खुद से उन्होंने माशाल्लाह कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए। किसी दिन इंशाल्लाह उनको लेकर आऊंगा मैं। तो उनका भी यही मसला है। वो मुझे बताने लगे कि भाई घर से प्रेशर है कि आना है दिवाली के मौके पर, लेकिन मैंने तो कोचिंग का बहाना मार दिया कि जी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। यानी गोया कि उन्होंने तरीका निकाला कि वो दिवाली पर न पहुंचे वहां। तो कुछ ना कुछ आपको कुछ तरह का तरीका निकालना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आप अपनी इस इस्तिकामत से आपको नहीं हटना है इंशाअल्लाह। आपके लिए दुआ। थोड़ा सा कश्मकश चल रही है। बाकी सर छोटी सी बात कहना चाहूंगा कैसर सर से और आमिर सर से। जी सर, कभी भी इंडिया आने का अगर मौका मिले आप लोगों को,
तो हॉस्पिटैलिटी का सर बिल्कुल एक वो दीजिएगा मौका। जरूर जरूर, मैं इंशाल्लाह 70-80 बहुत साल का हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह आऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं अगर मोदी तब तक जी, ठीक है ठीक है, चलो इंशाल्लाह सही है। जरूर। बहुत ठीक है शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। आदित्य, थैंक यू।